देख रहे हैं अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। तो फ्रेंड आज मैं लेकर आई हूँ 36 डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग। पिछली बार हम जो फॉर्मूला यूज़ किए थे उससे ज़्यादा कम समय में कैसे आप डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करोगे उसका फॉर्मूला हम खोज के आप लोगों के लिए लेके आए हूँ। तो चलिए इसका फॉर्मूला सही तरीके से आपको दिखाते हैं। तो कहीं मत जाइए, फुल वीडियो पूरा देखते रहना और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही कटिंग कर लूँगी। तो यही हम लेके आए हैं कि बहुत इजी तरीके से डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कैसे कटिंग किया जाए। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए। अगर ब्लाउज आप कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट तो प्लीज़ पहले स्लीव का भाग कटिंग कर लेना। स्लीव का लेंथ है 7 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं और इस मार्क से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह हम ब्लाउज का कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। तो फिर पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे। तो पहले कपड़ों को 1 फोल्ड कर लिया और नीचे से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा सीधा नहीं है इसलिए हम सीधे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लेंगे ब्लाउज का लंबाई। ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच। 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए तो 15 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। यह 36 इंच का ब्लाउज तो 36 इंच का शोल्डर होता है ज़्यादातर 15 इंच। मैं जिसका माप लिया हूँ उसका शोल्डर है 15 इंच। तो 15 इंच का आधा है 7.5 इंच। 7.5 इंच से हम 1.5 इंच माइनस कर देते हैं तो रहेगा 6 इंच। तो यहीं से हम शोल्डर के लिए लेंगे 6 इंच और यहीं से 6 इंच के साथ 0.25 इंच प्लस कर लेंगे, यानी 2 सूता प्लस कर लेते हैं। तो 6.25 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं जब ब्लाउज कटिंग करती हूँ फुल बास्ट का माप लेके करती हूँ तो फुल बास्ट का माप है 36 इंच। 36 का 1/4 है 9 इंच। तो इस सीधे हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इसको ऐसे मिलाएंगे। वेस्ट है हमारा 30 इंच। 30 का 1/4 है 7.5 इंच। तो यहीं से हम 7.5 इंच पे मार्क कर लिया। 1 इंच लेंगे हम बैक डार्ट के लिए तो हो गया हमारा 8.5 इंच। तो इस दोनों को ऐसे मिलाएंगे। अब आते हैं नेक के साइड। हम बैक नेक का गहराई लेंगे 8 इंच। तो इसलिए हम नेक के लिए 2.5 इंच यहाँ पे विड्थ रखेंगे नेक का। तो 2.5 इंच पे नेक का विड्थ रख लिया और लंबाई रख रहे हैं 8 इंच और यहीं से 3 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे जो भी शेप आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे राउंड शेप दिया और यहीं से हम 1.5 इंच तिरछा करके ऐसे रखेंगे। ऐसे 1.5 इंच ले लिया। अब हम इसको ऐसे घुमा के आर्म होल शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल का लाइन। अब हम यहीं से यहीं तक माप ले लेते हैं। यही का आधा कर लेते हैं। यह है 7.5 इंच तो इसका आधा है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच से 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। यह है डार्ट का चौड़ाई और डार्ट का लंबाई ले लेती हूँ 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम इस साइड 1 इंच करके लूजिंग छोड़ लेते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो 1 इंच लूजिंग रख लिया। अब आप मन के हिसाब से लूजिंग रख लेना। तो बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखो बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़ों को हम सिंगल लेयर में रखा और इस साइड से हम एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कपड़ों को सीधा करने के लिए। हम बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे और बैक पार्ट को जैसे कटिंग किया ऐसे हुबहू ड्राइंग कर लेंगे। यह है फोल्ड साइड और इस साइड है फोल्ड साइड। तो इस साइड को भी हमने ड्राइंग कर लिया। अब इसको उठा लेते हैं और इस साइड से हम 2 इंच छोड़ के हम और एक मार्क कर लेते हैं। ये जो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं काटोरी को बनाने के लिए हम डायरेक्ट कपड़े पे, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे मार्क को।
अब हम यहीं से फ्रंट नेक का माप लेंगे। फ्रंट नेक है 6.5 इंच, तो हम यहीं पे 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ सीधा मिलाएंगे। बैक पार्ट कटिंग के टाइम हम 2.5 इंच गले का चौड़ा लिया था, तो यहीं से हम 3 इंच छोड़ रहे, इस साइड से 3 इंच छोड़ रहे। चाहे तो आप ज़्यादा खुला रखने के लिए और भी 1.25 इंच यहाँ से छोड़ सकते हैं, तो यहीं से हम 3 इंच ही छोड़ रहे हैं। 3 इंच पे मार्क कर लिया इस साइड से, और यहीं से 5.5 इंच पे और एक मार्क कर लेते हैं। तो मार्क कर लिया। तो दोस्तों अब हम काटोरी का लेंथ लेंगे। काटोरी का लेंथ लेने के लिए 2 तरीका है। एक लेते हैं हम 34 से 40 इंच तक, यहीं से 6 इंच तक हम डाउन कर देते हैं। और एक तरीका है आप आपका बास्ट पॉइंट माप लेना, बास्ट पॉइंट के साथ और भी 1.5 इंच यानी 1.5 इंच प्लस कर देना। इस ब्लाउज का साइज है 36 इंच, तो 36 इंच का बास्ट पॉइंट होता है 10 इंच। तो यहीं से हम 11.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, और नहीं तो यहीं से 6 इंच आप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए हम यहीं से 6 इंच डाउन कर लिया, तो हो गया हमारा। दोनों तरीके सेम ही आते हैं, लेकिन तरीका 2 है, एक शॉर्टकट और एक बॉर्डकट। तो हम यहीं से 6 इंच भी डाउन कर लिया। यह है स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जिसका बास्ट पॉइंट है 10 इंच, उसी के लिए। अगर मानो आपका बास्ट पॉइंट है 9 इंच लेकिन चेस्ट है 36 इंच, तब आप क्या करोगे, यहीं से आपका माप ले लेना और उसी के साथ 9 इंच के साथ और भी 1.5 इंच प्लस कर देना, तो हो जाएगा 10.5 इंच। तो यहीं तक आपका काटोरी का लेंथ रह जाएगा। तो इस तरीके से हम काटोरी का लेंथ निकाल लेते हैं। अब हम काटोरी का भाग निकाल लेंगे, यानी काटोरी का चौड़ा निकाल लेंगे। काटोरी का चौड़ा कैसे निकाल लेंगे, 36 है चेस्ट, 36 को 5 से डिवाइड करने से होगा 7.2 इंच, तो उसको हम 7.25 इंच सोचते हैं, यानी 7 इंच और एक सूता। तो इस लाइन को इस पॉइंट के सीधा हम 7.2 इंच पे मार्क कर लेते हैं, और यहीं से लेते हैं 1/2 इंच स्टिचिंग करने के लिए। तो हो गया हमारा 7.75 इंच। तो 7.75 इंच को हम आधा कर लेते हैं, 3 इंच, ये हो जाएगा उसका आधा। तो ये है 7.75 इंच। इंच टिप को ऐसे रख देना, और जो आएगा आधा यहीं से उसका माप ले लेना। तो ये हो जाएगा आपका माप, और इस पॉइंट को हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप काटोरी का शेप देंगे, तो यहीं से हम 1.5 इंच से एक सूता कम वहीं पे हम मार्क कर लेते हैं। सेम यहाँ पे जितना लेंगे वहीं पे ही इतना लेंगे, 1.5 इंच से एक सूता कम वहीं पे मार्क कर लिया, और स्केल के मदद से हम इसी को ऐसे मिलाएंगे। सेम इसी साइड हम तिरछा करके मिलाएंगे, और यहीं पे हम राउंड शेप दे देते हैं इस तरह। इससे कटोरी का बहुत अच्छा दिखते हैं। ये है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा दबाएंगे यहीं से 1/2 इंच से कम, इसको हम इस तरह रख देंगे, और यहीं से हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह। इसका चौड़ा रखे हैं हम 2.75 इंच। इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम इस तरह हम मिलाएंगे, और अब हम इसको नेक शेप दे देंगे। के मदद से हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे, और इस पॉइंट को हम इस लाइन के साथ ऐसे मिलाएंगे। दूसरा कटोरी का लंबाई लेंगे यहीं से 4 इंच। तो 4 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं यहीं से सेकंड कटोरी का लेंथ, और इस तरह हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसी को हम सीधा ऐसे डाउन कर देते हैं। अब हम यहीं से 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लेते हैं, और यहीं से यहीं तक जितना लिया यहीं से वहीं तक उतना ही लेंगे, 1.5 इंच से एक सूता कम, और यहीं से 1.25 इंच ऊपर मार्क कर लेते हैं।
और तीनों पॉइंट को हम मिडिल पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे और यहीं तक थोड़ा सा तिरछा करके मिला लेते हैं। अब हम इस पार्ट का भाग निकाल लेते हैं। यहीं से इंची टेप को घुमा लेना, क्योंकि यहाँ से राउंड गए हैं तो यहीं से इंची टेप को घुमा लेना। इस तरह इंची टेप को घुमा के देख लेना। यह है 7.5 इंच, तो यहीं से 7.5 इंच को ऐसे बिठाना। तो ये हो चुका है हमारा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच से हम 1 इंच कम कर लेंगे तो होगा हमारा 10.5 इंच, क्योंकि 1 इंच जाएगा दोनों कटोरी का स्टिचिंग करने के लिए। फिर से यहीं से इंची टेप को बिठा के इस तरह घुमा लेना और ये हो जा रहा है हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच यहीं पे हो रहा है और इसको कार्व करके इस साइड के साथ मिला लेना। तो ये हो चुका है हमारा इस पार्ट। अब हम बेल्ट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो यहीं से हम 3.5 इंच पे बेल्ट पार्ट का लेंथ रखेंगे और इसको सीधा इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस फोल्ड साइड से हम ब्लाउज का फोल्ड साइड फिर से बिठाएंगे और इस साइड हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं से यहीं तक माप देख लेते हैं कितना है। यहीं से यहीं का माप है 4.25 इंची। तो यहीं से हम 1.25 इंच कम कर देंगे तो होगा 3.5 इंची। तो यहीं से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहीं पे थोड़ा सा डाउन करके हम इस स्केल की मदद से शेप दे देंगे। इस साइड को भी थोड़ा कार्व करके मिलाएंगे। तो फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते मत भूलिएगा और कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए इसका कटिंग देख लेते हैं। ये देखो फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। ड्राइंग के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मार्किंग का, अब कितना सुंदर दिख रहा है। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो चलिए स्लीव का कटिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, पहले से हम स्लीव का भाग कटिंग करके रखा था। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे और यहीं से यहीं तक हम माप देख लेते हैं कितना है। यहीं से यहीं का माप है 8.75 इंच। 8.75 इंच के साथ और हाफ इंच हम प्लस कर लेते हैं, अगर 9.25 इंच। तो यहीं से हम 9.25 इंच जितना होगा वहीं पे हम छोड़ते हैं। तो फ्रेंड, कपड़ा थोड़ा कम हो रहा है, स्टिचिंग के टाइम हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर लेंगे। तो ऐसे ही रख के हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव का। अब हम यहीं से 3.5 इंच डाउन कर लेते हैं और यहीं से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड से 1 इंच ज़्यादा था तो वहीं पे मार्क कर लिया और स्लीव का ओपन है 13 इंच। 13 का आधा है 6.5 इंच, तो वहीं पे मार्क कर लिया। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और इस तरह हम इसको सिप देंगे। यह पीछे वाला आर्म होल का लाइन। अब हम फ्रंट आर्म होल का लाइन दे देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट आर्म होल। तो चलो स्लीव को पहले कटिंग कर लेते हैं। तो फिर डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा थियोरी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हमने कटिंग करके दिखाई है आपको। तो फ्रेंड, स्लीव कटिंग हो चुका है। यह पीछे वाला पार्ट और यह ब्लाउज का पूरा पार्ट। सो फ्रेंड, मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ कल।